ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम अष्टादशमो अध्याय मणिदीप का वर्णन। व्यास जी बोले, हे महाराज जन्मेजय, ब्रह्मलोक से ऊपर के भाग में जो सर्वलोक सुना गया है वही मणिदीप है जहाँ भगवती विराजमान रहती हैं। क्योंकि यह सभी लोकों से श्रेष्ठ है, इसीलिए इसे सर्वलोक कहा गया है। पूर्व काल में मूल प्रकृति स्वरूप ने प्रारंभ भगवती ने सबसे प्रारंभ में अपने निवास हेतु स्वेच्छा से इसका निर्माण किया था। यह लोक कैलाश, वैकुंठ और गोलोक से भी महान तथा उत्तम है। समस्त लोगों से श्रेष्ठ होने के कारण यह सब लोग कहा कि तीनों लोगों में उसके समान सुंदर स्थान कहीं नहीं है। हे सतम वह मणिदीप तीनों जगत का सत्य स्वरूप है तथा सांसारिक संतापों का नाश करने वाला है और सभी ब्रह्मांडों का भी साया स्वरूप वही है। उस मणिदीप के चारों ओर अनेक योजन विस्तार वाला तथा परिमाण में उठनाई गहरा अमृत का सागर विद्यमान है, जो पवन के आकाश से उठी हुई सैकड़ों तरंगों से परिपूर्ण रटन में सबसे बालुका से युक्त मत्स्य और शंका से संपन्न तरंगों के परस्पर संघर्ष से उत्पन्न बड़ी बड़ी लहरों द्वारा विकीर्ण शीतल कणों से शोभायमान और अनेक प्रकार की ध्वजाओं से युक्त नाना वीर आवागमन वाले पोटों से मंडित उस सुधा सागर के चारों ओर तटों पर अटल में वृक्ष विराजमान है। उसके उत्तर तरफ लौह धातु की बनी हुई 60 योजन विस्तार वाली एक गगन स्पर्शी मान 4 दीवारी है। उसमें अनेक प्रकार के शास्त्रों के प्राण में दक्ष तथा नाना युद्ध कलाओं में पारंगत बहुत से रक्षक सभी और आनंद पूर्वक निवास करते हैं। हे राजन, उस परकोटे में 4 द्वार तथा सैकड़ों द्वारपाल है। भगवती में भक्ति रखने वाले अनेक गणों से वह चारों ओर से गिरा हुआ है। जो देवता भगवती जगदीश्वर के दर्शनार्थ आते हैं उनके गण तथा वाहन यहाँ रहते हैं। यह सैकड़ों विमानों की गड़गड़ाहट तथा घंटा ध्वनि से सदा परिपूर्ण रहता है। घोड़ों की हिना तथा उनके खुरों के आघात की ध्वनि से दिशाएं बधिर सी हो जाती हैं। हे राजन, किलाहट की ध्वनि करते हुए तथा हाथ में बेट लिए हुए देवी गणों के द्वारा ताली देवताओं के सेवक वहाँ सदा विराजमान रहते हैं। हे राजन, उस कोलाहल में कोई किसी की भी बात नहीं सुन पाता। अनेक प्रकार की ध्वनियों से मिश्रित उस स्थान पर अत्यधिक चेष्टा करने पर ही किसी की बात सुनी जा सकती है। हे राजन, वहाँ स्थान पर मीठे जल से परिपूर्ण सरोवर और रतन में वृक्षों से युक्त अनेक प्रकार के उद्यापन सुशोभित हो रहे हैं। उस परकोटे के आगे कांच से धातु से बना हुआ उससे भी विशाल मंडलाकार परकोटा है, जिसका शिखर आकाश को छूता रहता है। यह परकोटा अपने परकोटे से तेज में 100 गुना अधिक है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाला यह प्राकार मंडल अनेक वृक्षों से युक्त है। वृक्षों की जितनी जातियाँ होती हैं वे सब वहाँ पर वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते हैं तथा वे नए फलों और उत्तम सुगंध से सदा परिपूर्ण रहते हैं। कटल, मौल, श्री लोध, कन्निकार, शीशम, देवदारू, कसे, नार, आम, सुमेरु, लिकुश, हिंगोल, इलायची, लौंग, कटफल, पाटल, मुसुकुंड, फलीने, जगने फल, ताल, तमाल, चाल, कंकोल, नागभद्र, नागकेसर, पील, साल्व, कपूर, साखी, अश्व, कन, हस्ती, कन, ताल, कन, दाडिम, गनिका, बंडुजीव, जम्बरी, नींबू, कुरंडक, चंपा, बंडुजीव, धतूरा, कालाकुर, संतन, खजूर, जुआई, तालपन्नी, ईख, शीर वृक्ष, खैर, इमली, बेलावा, बिजौरा, नींबू, कुटज तथा बेल के वृक्ष वहाँ सुशोभित रहते हैं। तुलसी तथा मल्लिका के वन भी वहाँ विद्यमान है। हे राजा, अनेक जाति वाले वृक्षों के वन तथा उपवन यहाँ शोभायमान है जो सैकड़ों बावलियों से युक्त है। कोयल की मीठी ध्वनि से युक्त भैरव को गुंजार से पूछे तथा शीतल छाया प्रदान करने वाले वे सभी उत्तम वृक्ष निरंतर रस करते रहते हैं। अनेक ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले वे वृक्ष अनेक प्रकार के पक्षियों से सदा युक्त रहते हैं। वे अनेक विध इसे प्रवाहित करने वाले नदियों सर्वदा सुशोभित रहते हैं। कबूतर, तोता, मैना तथा हंस आदि पक्षियों के पंखों से निकली हुई वायु से वृक्ष सदा हिलते रहते हैं। सुगंधित मिश्रित पवन से परिपूर्ण वह वन इधर उधर दौड़ती हुई हरिणियों के समूह से सदा शोभा प्राप्त करता है। नाचते हुए
मुड़ों की सुखदायक दायक केका टवनियों से मुकर रीत व दिव्य वन सदा मधु का स्टाव करता रहता। उस कांसे के प्रकार के आगे टावर की 7 दीवारी बैठाई गई हैं, जो आकार में चौकोर तथा ऊंचाई में 60 योजन परिणाम वाली हैं। हे राजा, उन दोनों प्रकारों के मध्य में एक कल्प वाटिका कही गई है, जिसके वृक्षों के पुष्प तथा पत्ते फलस आभा वाले और बेच तथा फल रतन के समान है। वहाँ चारों ओर 10 योजन तक सुगंध फैली रहती है। हे राजन, वसंत ऋतु उस वन की सदा सुरक्षा करता रहता। पुष्प के भूषण से विभूषित, पुष्प सत्य से सुशोभित तथा पुष्प के आंसुओं का सेवन करके मत वह वसंत पुष्प के सिंहासन पर विराजमान रहता है। मधुश्री तथा माधव श्री नामक मुस्कान युक्त मुख वाली उसकी लोकप्रिय पर्याय, जो सदा पुष्पों के गुच्छों का कंडक बनाकर क्रीड़ा करती रहती हैं, वह अत्यंत रम्य वन चारों ओर मधु की धारा प्रवाहित करता रहता है। पुष्पों की कण को लेकर प्रवाहित होने वाली वायु के द्वारा वहाँ का 10 योजन प्रेम स्थान सदा सुवासित रहता है। इस प्रकार वह दिव्य वन वसंत लक्ष्मी से संयुक्त कामियों के काम को उदित करने वाला मठ वाला कोकिलों की ध्वनि से मुखरित तथा अपने अंगनाओं सहित गान लोलुप दिव्य गंधों से सदा सुशोभित रहता है। उसके ताम्र के परकोटे के आगे एक शीशे का परकोटा है, इसकी भी ऊंचाई 60 योजन कही गई है। हे राजा, इन दोनों प्रकार के मध्य में संतान नामक वाटिका है। वहाँ की पुष्पों की सुगंधि चारों ओर 10 योजन तक फैली रहती है। सूर्य के आभा वाले खिले हुए फूल तथा अमृत तुल्य मधुर रसों से परिपूर्ण मधुर फल वहाँ सदा विद्यमान रहते हैं। हे नर्प से इस वाटिका का नायक ग्रीष्म ऋतु है। शुक्र श्री तथा सुश्री नाम वाली उसकी लोकप्रिय बारियां हैं। संताप से व्याकुल प्राणी उस वाटिका के वृक्षों की छाया में सुख लोग स्थित रहते हैं। अनेक सिद्धों तथा देवताओं से वह प्राकार का छला संवरित रहता है। हे राजा, पुष्प मालाओं से विभूषित होकर अपने कर कमलों से ताड़ का पंखा लिए और अपने अंगों में चंदन लगाए तथा शीतल जल का सेवन करने वाली अनेक विलासिनी अंगनाओं के द्वारा वह प्राकार नित्य सुशोभित रहता है। हे राजन, उस शीशे के प्राकार के भी आगे परिमाण में 60 योजन लंबा पीतल की धातु से निर्मित एक सुंदर परकोटा है। उन दोनों परकोटों के मध्य में हरि संतन वृक्षों की एक वाटिका कही गई है। वहाँ का स्वामी मेघों पर आसीन रहने वाला वर्षा ऋतु है। वह पिंगल वन वाले विद्युत को नेत्र के रूप में तथा मेघों के कवच के रूप में धारण करने वाला कहा गया है। विद्युत का गर्जनी इसका मुख है और वह इंद्रधनुष को धनुष रूप में धारण किया रहता है। वह अपने गणों से आवृत होकर चारों हजारों जल धाराएं छोड़ता रहता है। नभ श्री शवदस्या रस मलिनी अम्बा दूला नीरटनी अभ्रमंती मेघयंती का वर्षयंती शिपुनी का और बारी धारा, ये 12 वर्षा ऋतु प्रिय शक्तियाँ कही गई हैं, जो सदा बढ़ से वेल रहती है। नवीन लताओं से समृद्ध तथा नवीन पल्लवों से युक्त वृक्ष तथा हरे भरे तन वहाँ सदा विद्यमान रहते हैं, जिनसे वहाँ की संपूर्ण भूमि आसादित रहती है। वहाँ नदी तथा नद अत्यंत वेग से प्रवाहित होते रहते हैं। राग द्वेष से युक्त मनुष्यों की शीत के समान गंदे जल वाले अनेक सरोवर भी वहाँ विद्यमान हैं। देवता तथा शील पुरुष वहाँ निवास करते हैं। देवी क्रम में निरंतर तत्पर रहने वाले तथा पापी कूप और तालाब का निर्माण करा के देवी को अर्पण करने वाले वे लोग अपनी स्त्री के साथ वहाँ आनंद पूर्वक रहते हैं। उस पीतल के प्राकार के आगे 60 योजन की लंबाई वाला एक पंच लौ निर्मित परकोटा, जिसके बीच में नानाविध पुष्पों लताओं तथा पल्लवों से सुशोभित मंदार वाटिका विराजमान है। विकार रहित सरल ऋतु को यहाँ का अधिशास्ता कहा गया है। इक्षु लक्ष्मी और ऊर्जा लक्ष्मी ये उसकी प्रिय भार्याएं हैं। अनेक सिद्ध लोग अपनी
बारियाओं तथा अनुचरों के साथ यहाँ निवास करते हैं। उस पंचलोक में परकोटे के आगे विशाल शिखरों तथा 60 योजन लंबाई वाला एक दीप्ति युक्त रजत निर्मित परकोटा है। उसके मध्य में पुष्पों के गुच्छों से परिपूर्ण पारिजात वन विद्यमान है। चारों ओर 10 योजन की दूरी तक सुगंध फैलाने वाले पुष्प वहाँ पर देवी पूजन आदि कर्मों में तत्पर सभी गणों को पसंद किए रहते हैं। हे राजन, मान उज्ज्वल हेम ऋतु का वहाँ स्वामी कहा गया है। वह सभी रानी पुरुषों को आनंदित करते हुए हाथ में आयुध लेकर अपने गणों के साथ वहाँ उपस्थित रहता है। उसकी सश्री तथा न सस्य श्री नामक दो प्रिय भार्याएं हैं। भगवती का व्रत करने वाले जो शील लोग हैं वे वहाँ निवास करते हैं। उस रजत के पर कोटे के आगे तप्त सर्वन से निर्मित 60 योजन लंबा एक अन्य परकोटा है जिसे 14 साल कहा गया है। उसके बीच में पुष्पों तथा पल्लवों से सुशोभित एक कदम वाटिका है, जहाँ कदम के आंसू की हजारों धाराएं निरंतर बैठी रहती है, जिसका सेवन करने से आत्मानंद का अनुभव होता है। वहाँ का स्वामी से शिशिर ऋतु कहा गया है। उसकी तपश्री और तपस्या श्री नामक दो प्रिय भार्याएं हैं। अपने अनेक गणों से गिरा हुआ शिशिर ऋतु इन दोनों भार्याओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक अनेक विध क्रीड़ाओं में तत्पर रहता है। देवी की प्रसन्नता के निमित्त अनेक दान करने वाले जो शील पुरुष हैं वे अनेक विध भोगों से उत्पन्न माँ नंद से युक्त होकर और अपने परिवार जनों तथा भार्याओं को साथ लेकर वहाँ समूह में निवास करते हैं। उस सर्वनिर्मित परकोटे के आगे कुंभ के समान अरुण वन वाला तथा 7 योजन लंबा पुष्प रागमनी निर्मित परकोटा है। वहाँ की भूमि पुष्प रागमयी है। इसी प्रकार वहाँ के वन उपवन तथा तालों समेत वृक्ष पुष्प रागत से युक्त गए हैं। वहाँ जिस रतन का परकोटा बना हुआ है उसी रतन के वहाँ के वृक्ष वन भूमि पक्षी मंडपों के स्तंभ सरोवर और कमल भी निर्मित है। वहाँ जल भी उसी रतन के वन का है। उस परकोटे के अंदर जो वस्तुएं हैं वे सब उसी रतन के समान हैं। हे प्रभु, रतन निर्मित परकोटे के विषय में मैंने आपको यह सम्यक परिचय दे दिया। हे राजन, इसमें प्रत्येक अगला प्राकारा अपने पहले वाले प्राकारा से 1 लाख गुना अधिक तेज संपन्न प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले दिक्पाल अपना एक समूह बनाकर हाथों में शेष तथा अत्यंत तेजों में आयुध धारण किए हुए वहाँ निवास करते हैं। इस मणिद्वीप की पूर्व दिशा में ऊंचे शिखरों से युक्त अमरावती पूरी है। अनेक विध उपवनों से युक्त उस पूरी में इंद्र विराजमान रहते हैं। स्वर्गलोक में जितनी शोभा स्वर्ग की है उससे भी अधिक शोभा इस अमरावती पूरी की है। अनेक इंद्रों की 1000 गुण से भी अधिक इसकी शोभा कहीं अपने ऐरावत पर आरूढ़ होकर हाथ में वज्र धारण किए हुए वे प्रतापी इंद्रदेव सेना के साथ यहाँ सुशोभित होते हैं और वहीं पर अनेक देवगणनाओं के साथ शशि भी विराजमान रहती हैं। हे राजन, उस मणिद्वीप के अग्निकोण में अग्निशर पर ज्वलित वही पूरी है। वहाँ पर अपने देवगणों से घिरे हुए अग्निदेव अपने बाणों तथा भूषणों से सुशोभित होकर सवा और सवदा इन 2 शक्तियों के साथ विराजमान रहते हैं। मणिद्वीप की दक्षिण दिशा में यमपुरी है। हे राजन, सूर्यपुत्र महाभाग श्रेष्ठ यमराज चित्रगुप्त आदि मंत्रियों के साथ अपने अनुचरों से घिरे रहकर हाथ में दंड धारण किए अपनी शक्ति के साथ वहाँ विराजमान रहते हैं। इसी मणिद्वीप के नैऋत्य कोण में राक्षसों की पूरी विद्यमान है, जिसमें खड्गधारी निरति अपनी शक्ति के साथ राक्षसों से घिरे हुए विराजमान रहते हैं। पश्चिम दिशा में वरुणलोक में वारुणी पास से बिल पास धारण करने वाले प्रतापवान वरुण राज विशाल मत्स्य पर सवार होकर वरुणानी में आसक्त रहते हैं। अपनी शक्ति वरुणानी तथा अपने गणों के साथ विराजमान रहते हैं। मणिद्वीप के वायव्य कोण में वायु लोक स्थित है। विशाल नेत्रों वाले वायु देव प्राणायाम करने में परम सिद्ध योगियों के समूह तथा मरुद गणों से सदा घिरे रहकर हाथ में ध्वजा धारण
करके बर्फ पर आरूढ़ होकर अपनी शक्ति के साथ वहाँ निवास करते हैं। हे राजा, मणिद्वीप के उत्तर दिशा में यक्षों का महान लोक है। वहाँ पर अपनी शक्ति सहित यज्ञ यक्षों के अधिराज टुंटिल, कुबेर, वड्डी, रिधि आदि शक्तियों तथा नौ रेडियो और मणिभद्र, पुंडभद्र, मणिमान, मणिगंधर, मणिपूष, मणिष्ठगी, मणिकार, मुख धारक आदि यक्ष सेनानियों के साथ अपनी शक्ति से समन्वित होकर विराजमान रहते हैं। मणिद्वीप के ईशान कोण में बहुमूल्य रत्नों से संपन्न महान रुद्र लोक कहा गया है, जहाँ प्रज्वलित नेत्रों को उपयुक्त विग्रह वाले भगवान रुद्र अपनी पीठ पर महान तर्कस बांधे तथा बाएं हाथ में तेजस्वी धनुष लिए हुए अधिदेवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान रुद्र धनुष कोटि पर प्रतिष्ठा चलाए हुए धनुर्धारियों हाथ में शूल तथा श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले, विकट मुख वाले, विकराल मुखा करते वाले, मुख से नियंत्रित अग्नि ज्वाला उगलने वाले 10 भुजाओं वाले, कोई 100 भुजाओं वाले, कितने 1000 भुजाओं वाले, 10 पैरों वाले, 10 गर्दन वाले, 3 नेत्रों वाले और अत्यंत उग्र विग्रह वाले अपने ही सदस्य असंख्य रुद्रों से सदा घिरे रहते हैं। अंतरिक्ष लोक में तथा भूलोक में विचरण करने वाले जो रुद्र प्रसिद्ध है और रुद्राध्याय में भी जो रुद्र वर्णित है, उन सबसे वे भगवान रुद्र वहाँ आवर्त रहते हैं। इसी प्रकार वे करोड़ों रुद्रानियों, भद्रकाली आदि मातृकाओं और विविध शक्तियों से युक्त डाबरी आदि गणों से सदा घिरे रहते हैं। हे राजन, गले में मुंड की माला, हाथ में सर्प बल्य, कंधे पर सर्प का यज्ञ, पवित्र शरीर बागंबर और उत्तरी के रूप में गज चरम धारण करने वाले, शरीर के अंगों में छला सीता की भस्म लगाए रहने वाले, अपने डमरू की तीव्र ध्वनि से दिशाओं को बधिर बना देने वाले, अपने 88 और आठपोट शब्दों से गगन मंडल को भयभीत कर देने वाले, बुद्ध समुदाय से युक्त रहने वाले, जरा समस्त प्राणियों के आवास स्वरूप भगवान महेश्वर रुद्र वहाँ पर वीरभद्र आदि गणों के साथ सदा विराजमान रहते हैं। ये ईशान दिशा के अधिपति हैं, इसीलिए ये ईशान नाम से विख्यात है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण अष्टादश शास्त्रम सीतायां द्वादश स्कंदे मणिद्वीप वर्णन नाम 10वां अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।